हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने अलजेब्रा पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस कर लिया था और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नए सीख लिए थे। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखते चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखना का मज़ा अलग है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस भी साथ में करते चले जाएंगे और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपके सामने 10 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। इस क्रम में अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम सॉल्यूशन बताने चल ही रहे हैं। लेकिन एक बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर 10 के 10 क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर आपसे बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बन रहे हैं तो उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ध्यान से देखिएगा कि इफ़ 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 4 फाइंड द 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इस क्या बोला है, अगर 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 4 देके पूछा है कि वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो इसका क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आएगा -2, तो 6 - 2 गड़बड़ हो जाएगा काम। मतलब हिट एंड ट्रायल अगर इसमें लगाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, पूरा खराब। और ट्राई करेंगे, अगर कोई देखो 3 3 ज़ा 9 माइनस, अगर यहाँ पे बिग वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे 4 का ही फैक्टर लेना, तो अगर हम यहाँ पे बिग वैल्यू 4 रख दें, ए की वैल्यू 1, बिग वैल्यू 4 रख दें, ए की वैल्यू 1, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर बिग वैल्यू मैंने 4 रख दिया तो -4 और एक वैल्यू रख दिया 1, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, लेकिन जो कि वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, मीन्स हमारा ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं और कुछ, अगर हम इसमें रख दें 4 और 1 या 2 और 2 रख दें तो 3 2 ज़ा 6 -2 नहीं हो रहा है। उसके बाद कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक 4 इसके 4 फैक्टर सोच सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 1 और 4 और 2 2 ज़ा 4, उसके अलावा कुछ होंगे नहीं। अब मतलब ये वैल्यू जो हमारी जा रही है ये हमारे पॉइंट में जा रही है या फिर फ्रैक्शन में जा रही है, तो इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना बेवकूफ़ी है। तो इससे अच्छा आप ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटीज कितना आसान से हो जाता है। चलिए 9a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर पूछा है, तो अगर हम इसको ज़रा ध्यान तिरछी नज़र से देखेंगे, मतलब ज़्यादा तेज अपने कॉन्सेप्ट वाले निगाहों से देखेंगे तो हमें कुछ दिखता हुआ बन रहा है। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है सर? ये 3a स्क्वायर दिख रहा है हमें और ये माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल। और इसके बाद हमने पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है 3a प्लस बी और 3a माइनस बी। अच्छा ठीक है, 3a प्लस बी, 3a माइनस बी में आपको वैल्यू दे रखी है 3a माइनस बी की, हमने रख दिया 1, और यहाँ पे क्या बचा 3a प्लस बी की। क्या आपको अगर ये दिया गया है और ये दिया गया है तो आपको 3a प्लस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते सर? ये तो वही वाला फार्मूला लगेगा ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू √a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +4ab वाला फार्मूला तो लगेगा। और क्या लगना है तो लगा दो भैया। यहाँ पे एक जगह क्या है 3a है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 3a माइनस बी की जगह क्या है, यहाँ पे b ही है तो का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे +4 एक जगह क्या है 3a है, b की जगह क्या है b ही है, तो 3 चौके 12 ab हो गया, और ab की वैल्यू दे रखी है 4, क्या रखी है 4, तो 12 × 4, और ये इसका फार्मूला क्या होगा, इसका 1 है तो 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 चौके 48 प्लस 1 क्या हो जाएगा 49। और ये बातें हो रही हैं अंडर रूट के अंदर, क्या हो रही है अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 7। अगर 49 को बाहर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 7। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 × 1 मतलब 7। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई 7, इतनी वैल्यू दे रखी है 1, 7 × 1 7। ये जो हमने लिखा इतना कॉन्सेप्ट, इतना तो मैंने फार्मूला बताया है आपको, सिर्फ फार्मूला। आप अगर करना चाहेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे सर? यहाँ पे 3 है तो 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 चौके 12 चौके 48, ये 48 अपने आप लिख जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 + 48 अंडर रूट के अंदर 49, अंडर रूट 49 वैल्यू 7, आप आराम से वैल्यू लिख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम नॉर्मली करेंगे कैसे, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, बिना फार्मूला लिखे देखिए। यहाँ पे क्या पूछा है 3p स्क्वायर माइनस, मतलब ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी एक्चुअल में क्या, इसको अगर ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3p + 5m और 3p
-5m। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है इंटू 5, ठीक है, इंटू 5। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सेम वही वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो बिना कुछ लिखे कि लग दो 25, ठीक है। फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू पता है प्लस वाली, फिर क्या करना है, प्लस करना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 पचे 15 दूना 30 तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 4ab होता है, तो 3 पचे 15 चौके 60, और 60 और इंटू 6 बनेगा कितना, 60 इंटू 6 मतलब 360, और 360 इंटू 5 रहेगा ही, ये भी अंडर रूट के अंदर बात हो रही है। तो जब 360 में 25 ऐड करेंगे तो 385, अंडर रूट के अंदर इधर 5 है, तो हम बिना कुछ लिखे 5 अंडर रूट 385 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 5 अंडर रूट 385। नहीं आया, देख लीजिए कैसे आया। देखिए क्या इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू सेम ही चीज़ है, हाँ देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपको 5 रखिए, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 4 a की वैल्यू क्या है 3p, तो इस यहाँ पे हम क्या देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है,
ठीक है। अच्छा सर आपने 92 का स्क्वायर कैसे इतना जल्दी निकाल लिया? तो 92 का स्क्वायर हमने सबसे पहले कैसे निकाला, देखिए इसको हम 100 माइनस क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने किया क्या, ये इकट्ठे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 में से हमने क्या किया, 10,000 में हमने 64 ऐड करके, ठीक है, तो क्या हुआ 10,064 हो गया। 10,064 में से फिर क्या कर दिया हमने, 800 1600 माइनस कर दिया। तो 1600 से जल्दी से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके दिमाग में, जब ये प्रैक्टिस बाद में होने लगेगी ना, ये वैल्यू आपको आराम से आने लगेगा, ठीक है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए, 6 में से 0 गए 6, और 16 में से ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, और ये हो जाएगा 10 में से 2 गए 9 में से 6400, 84 से 64 आ गया, 84 64 में से 32 माइनस करेंगे, 8432 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, बस ये इसके लिए आपको नहीं डरना है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, डरिए मत, ये भी हम सिखाएंगे, अभी बहुत सारे क्लासेस पढ़ लिए हैं दोस्त, ठीक है। और इतनी बड़ी वैल्यू अगर एग्जाम में आ गई तो आप सबसे पहले बंदे होंगे जो इसको सॉल्व किए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे देखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, अरे इससे तो हम कभी परिचित नहीं है ना। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एग्जामिनर इसमें आपको फंसाने की कोशिश किया है, क्या किया है एग्जामिनर, आपको इसमें फंसाने की कोशिश पूरा किया है, लेकिन हम तो रत्नाकर सर से पढ़े हैं, हम कैसे फंसेंगे, कैसे। देखिए अगर आप इसको देखेंगे y को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो बेसिकली ये कुछ नहीं, ये प्लस जाके जो इक्वल टू 1, मतलब x प्लस वाई जो इक्वल टू 1 दे रखा है, और इसमें अगर हम क्या लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो सब तो वैल्यू दे रखी है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू पूछा है, तो देख लो। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू x प्लस 1 x प्लस वाई दे के पूछा है। तो जब x प्लस वाई दे के पूछे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई ना, x प्लस वाई दे के पूछा है, लेकिन सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे के हमें x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा है, तो हमने ये वैल्यू फार्मूला लग जाएगा। लेकिन इसमें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी फाइंड होना चाहिए। तो एक्स वाई फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है हम लोग के लिए, हमने तो पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है कि एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। सर ने इसको पढ़ाया, अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 रख दिया अपॉन 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 बाई 2 आ गया एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, रख दो बाबू, क्या हो जाएगा। तो अच्छा अगर ये एक्स वाई की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे जो x की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 वैल्यू आएगी, इतने की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, और माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या है 1/2, 2 2 ज़ा 4 1/2, जब 4 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा 7/2, 7/2। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7/2। देखिए कुछ है नहीं, बस आपको क्या होना चाहिए, ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, और ये तभी आएंगे जब आप खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप। हाँ देखिएगा, अब ये वाला क्वेश्चन क्या रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 5824, a प्लस बी इज इक्वल टू 28 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगा। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब देके a प्लस बी देके हमसे एग्जामिनर पूछने की कोशिश क्या कर रहा है कि आप वैल्यू बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कुछ खास नहीं लिखा है। अगर इसको देखें तो वैल्यू डायरेक्टली पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस ए बी, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मीन्स हमें इतने की वैल्यू पूछी है, और इतने की वैल्यू कहीं ना कहीं हम देखे हैं। सर किस में देखे हैं? अरे भाई इस वाले फार्मूले में देखे हो कि नहीं आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है,
a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें ये वैल्यू पूछा है, क्या हमें ये वैल्यू दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या? 5824। तो हमने इसको 5824 ऐसे लिख लिया। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 28, तो इज इक्वल टू हो गया 28। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पूछा है, मीन्स ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 5824 अपॉन 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 28 2 ज़ा 56, ये बचा कितना? 2, तो ये हो जाएगा 224। ठीक है, तो लगभग जाएगा ये 2 8 28 64, हाँ 208। ठीक है, ये कितना जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू नेट कितनी आई? 208। कितनी आई? 208। कितना आसान है। तो अगर आपसे इससे हमें एक फार्मूला क्या मिला सर, कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चाहिए, वो क्या होती है? वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली अगर हमें चाहिए होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कभी भी, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप ये दोनों फार्मूले नोट कर लेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखते ही आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया होगा? चलिए, तो 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखा आज। ये आपको याद हो गया होगा? बिल्कुल याद हो गया होगा सर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 3552, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये बेसिकली क्या पूछा है, ये भी आपको क्या किया है, एग्जामिनर घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन हम घूमने वाले थोड़ी हैं। ये एक्चुअल में पूछा क्या है, ध्यान से देख लो। अगर कभी ये पूछा है तो आप एक बार मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे ये पूछा है तो ये मतलब है, अच्छा ऊपर वाला छूट गया क्या? अच्छा छूट गया ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, कहीं आपको इतना पूछा है तो समझ लो वैल्यू इसकी पूछी है। अब कहीं पे आपको इसकी वैल्यू पूछ ले तो वो भी देख लेते हैं क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 432, ए प्लस बी बराबर 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी। तो ध्यान से देखना ये वैल्यू किसकी पूछी है, ये वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 3 ए बी। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो फिर से वही वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होएगा, होता है हमारा इसकी वैल्यू मतलब 432, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, तो 12। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 4 40, 3 43, तो मतलब क्या हो जाएगा 7 और 12 6 72, मतलब आंसर कितना आया 36 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज दे रखा है, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3552 दे रखा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू अगर कहीं पे आपसे पूछे, ये वैल्यू अगर आपसे कहीं पूछे तो आप समझ जाइए ये एक्चुअल में होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB माइनस ए बी। मीन्स ये आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू। तो हमें भी पता है कि अगर ये प्लस है तो प्लस वाले में हमें क्या पता होता है कि ये जो प्लस वाला होता है उसमें होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है 3552 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 5 35, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 54 1 और 6 दूना 12, मतलब 592 इसका क्या आ जाएगा नेट आंसर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी वही बोल रहा है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 899 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 31 है। एक बार इसको इरेज करते हैं, ठीक है, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही भरा भरा दिख रहा है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू
99 एंड a माइनस बी इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब ये वैल्यू अगर पूछा है मीन्स यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, और इतना आपको पता ही है, मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या कि सर am क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या आपको करना है कि 899 डायरेक्टली लिखो अपॉन 31 से डिवाइड कर दो। जब 899 को 31 से डिवाइड करोगे तो आंसर पता है क्या आएगा, 30 30 दूना 60, 31 31 दूना 62, और 62 9 31 9 9 1 कम 9, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 31 दूना 62 और 62 31 30 99 30 9, हाँ 29, क्या हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा आंसर आ गया 29। a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ऐसे दिया गया है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देख रहे हैं जो वैल्यू यहाँ पे प्लस में ज़्यादा है वही वैल्यू यहाँ पे प्लस में दे रही है, यहाँ पे जो वैल्यू निगेटिव में थी वो वैल्यू निगेटिव में आ रही थी, ये तो प्लस वाला आपको ये, अब अगर ये कम है तो ये निगेटिव में आएगा, अगर देखिए यहाँ पे भी कम था तो ये वाला पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा। जो वैल्यू देखेंगे आप यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस में, क्योंकि यहाँ की वैल्यू कम है, यहाँ पे -2a भी आता है, यहाँ पे प्लस ए भी है तो -2ab प्लस ए बी क्या देखे -2ab माइनस ए भी दे देगा, यहाँ पे +2a भी आएगा, यहाँ पे -a भी तो यहाँ पे +a भी आएगा। तो आप सिमिलरली देख के ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब आपको फार्मूले याद होंगे। फार्मूले कब याद होंगे, जब आप कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आराम से पूछा है, ये x/3 + y/3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। क्या आपको a + b का होल क्यूब का फार्मूला नहीं पता है, पता है ना, क्या होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, a की जगह हमारा क्या है x/3, तो हम लिख देंगे x³/27 प्लस y/5, तो y³ 125, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे +3 इंटू x/3 इंटू y/5, और क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से लिखेंगे x/3 + y/5। थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ 27 + y³ 125 प्लस 3 से 3 एलिमिनेट होके क्या हो जाएगा xy/5। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो अगर देखा जाए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x² y/15 और प्लस xy² 25, ये वैल्यू आ जाएगी y³ 125 और ये वैल्यू रहेगी x³ 27, ठीक है। कितना आसान है क्वेश्चन। सिमिलरली आपसे ये क्या था, ये 27 था, ये 2√2b³ था। इसको आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है पता है, ये है 3a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब। तो ध्यान देखिए ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है, मीन्स a³ माइनस b³ फार्मूला क्या होता है, a + b मतलब a माइनस b मतलब 3a माइनस √2b, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर मतलब 9a² और √2b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2b² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ab मतलब 3√2ab 3√2ab। देखिए कितना सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज के जितने क्वेश्चंस थे अगर आपको अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चंस अच्छे भी थे, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, और सेशन में अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे नए हो तो वो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ आते हैं और चैनल सब्सक्राइब देखने वाले ज़्यादा होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले कम होते हैं। तो वीडियोज़ को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं ऐसे ही इसी सीरीज़ में आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।